दोस्तों, जब डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग होती है तो थर्ड पार्टी को लेकर उनके थॉट्स और इमोशंस डीपली चेंज होने लगते हैं। पहले वो थर्ड पार्टी के साथ कमिटेड या अटैचमेंट को फील किया करते थे, लेकिन अवेकनिंग के दौरान उनकी सोच पूरी तरीके से बदल जाती है, क्योंकि अब उन्हें असली सच्चाई का एहसास हो जाता है। पहले जो उन्हें सही या परफेक्ट लग रहा था, अब उन्हें उसमें कमी नज़र आने लगती है। वे समझते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ उनका रिश्ता कार्मिक या सिर्फ लेसन सिखाने के लिए था। उन्हें एहसास होता है कि ट्रू लव ट्विन फ्लेम्स के साथ ही है। थर्ड पार्टी के साथ सिर्फ कोडिपेंडेंसी, अटैचमेंट या सोसाइटी के प्रेशर के कारण वह उनसे कनेक्टेड थे। बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलाइन को यह एहसास होता है कि उन्होंने डिवाइन फेमिनाइन को कितना हर्ट किया। वे खुद को दोषी मानने लगते हैं। जब उन्हें अपनी ट्रू कनेक्शन की पहचान होती है तो वो थर्ड पार्टी से डिटैच होने लगते हैं। ये तुरंत नहीं होता, लेकिन ये धीरे धीरे इससे निकलने का रास्ता खोजने लगते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन को यह समझ आने लगता है कि फेमिनाइन उनकी सोलमेट और सच्चा प्यार है, और वे उन्हें छोड़कर एक भ्रम में फंसे हुए थे या एक इल्यूजन में थे। अवेकनिंग के बाद कई बार डिवाइन मैस्कुलाइन को थर्ड पार्टी की टॉक्सिसिटी और मैनिपुलेशन भी समझ आने लगता है। इससे वह उनसे और ज़्यादा डिटैच होने लगते हैं। कुछ डिवाइन मैस्कुलाइन शांति से थर्ड पार्टी को छोड़ देते हैं, जबकि कुछ को स्ट्रगल करना पड़ता है, खासकर अगर वे शादीशुदा हैं या कोई फाइनेंशियल सोसाइटी का अटैचमेंट हो। डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग के बाद डिवाइन फेमिनाइन को क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, डिवाइन मैस्कुलाइन को थर्ड पार्टी छोड़ने में टाइम लग सकता है, लेकिन वे इमोशनली अलग होने लगते हैं और सेल्फ लव पर फोकस करने लगते हैं। डिवाइन फेमिनाइन जितना खुद पर ध्यान देगी, मैस्कुलाइन उतना ही अपनी एनर्जी को फील करेंगे। कोई ज़बरदस्ती ना करें, उन्हें फोर्स ना करें। डिवाइन मैस्कुलाइन को खुद ही यह डिसाइड करने दें कि वे कब और कैसे थर्ड पार्टी से अलग होंगे। साइन और सिंक्रोसिटी पर ध्यान दें। यूनिवर्स हमेशा संकेत देते हैं कि डिवाइन मैस्कुलाइन सही रास्ते पर हैं। अगर डिवाइन मैस्कुलाइन अवेकनिंग हो चुकी है तो यूनियन भी दूर नहीं है, बस डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा रखें। जब डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग होती है तो उनकी थर्ड पार्टी को लेकर सोच सिर्फ बदलती ही नहीं, बल्कि उनकी पूरी एनर्जी में शिफ्ट होने लगते हैं। ये एक धीरे धीरे होने वाली प्रोसेस होती है, लेकिन कुछ डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए ये बहुत इंटेंस और अचानक से हो सकता है। थर्ड पार्टी अवेकनिंग के बाद थर्ड पार्टी के प्रति उनकी फीलिंग्स और बिहेवियर में बदलाव आने लगता है। डिवाइन मैस्कुलाइन का ध्यान थर्ड पार्टी से हटकर खुद की हीलिंग और सोल कनेक्शन पर जाने लगता है। पहले जहां वो थर्ड पार्टी के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते थे, अब उन्हें वहां बोरियत, भारीपन और डिस्कनेक्शन फील होने लगता है। थर्ड पार्टी के साथ छोटी छोटी बातों पर झगड़े और बहस बढ़ने लगते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन को भी बातें चुभने लगती हैं जिन्हें उन्होंने इग्नोर किया था। उन्हें एहसास होता है कि यह रिश्ता ज़बरदस्ती से निभाया जा रहा है। डिवाइन मैस्कुलाइन गहराई से सोचने लगते हैं, क्या मैं सच में खुश हूँ? क्या यह रिश्ता मेरे लिए ग्रोथ के लिए सही है? क्यों मैं बार बार फेमिनाइन की तरफ खींचता जा रहा हूँ? क्या मैं सिर्फ डर की वजह से इस रिश्ते में हूँ? इस तरह की सोच उनमें आने लगती है। अवेकनिंग के बाद डिवाइन मैस्कुलाइन को फेमिनाइन से जुड़े ड्रीम्स आने लगते हैं। यूनिवर्स उन्हें सिंक्रोसिटी और कई संकेत देने लगते हैं कि वो गलत जगह फंसे हैं और उन्हें अपनी सोल जर्नी को अपनाना चाहिए। डिवाइन मैस्कुलाइन को धीरे धीरे एहसास होता है कि थर्ड पार्टी के साथ उनका कनेक्शन इंटेंस या फिजिकल अट्रैक्शन, कोइंडिपेंडेंसी या कर्मा के कारण बना हुआ था। वे नोटिस करने लगते हैं कि थर्ड पार्टी उनकी एनर्जी ड्रेन करती है और फेमिनाइन की एनर्जी उन्हें हील और ग्रो कराती है। डिवाइन मैस्कुलाइन को पीस और अलोन रहने की ज़्यादा ज़रूरत महसूस होने लगती है। वे दोस्तों, सोशल मीडिया, यहाँ तक कि वे थर्ड पार्टी से भी दूर होने लगते हैं। उन्हें ध्यान, हीलिंग, स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट बढ़ने लगता है।
अब डिवाइन मैस्कुलाइन किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं अगर, जैसे शादी में, तो वो उस बारे में गहराई से सोचने लगते हैं कि इससे कैसे बाहर निकला जाए। कुछ डिवाइन मैस्कुलाइन धीरे धीरे दूरी बनाते हैं और कुछ डिवाइन मैस्कुलाइन अचानक ब्रेकअप या डाइवोर्स की बात तक पहुंच जाते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन का फेयर या सोसाइटी के कारण थोड़ी देर लगती है, लेकिन इमोशनली वो पहले ही अलग हो चुके होते हैं। डिवाइन फेमिनिन के लिए उनके अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर बन जाता है और वो गिल्ट में आ जाते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन को एहसास होता है कि उन्होंने फेमिनिन को कितना हर्ट किया है। वे बार बार सोचते हैं कि काश मैंने फेमिनिन की बात पहले समझी होती। उनके दिल में गिल्ट, सॉरी फीलिंग और प्यार जागता है। डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग के बाद फेमिनिन के लिए पॉजिटिव संकेत मिलने लगते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन खुद ही कम्युनिकेशन बढ़ाने की कोशिश करने लगते हैं। उनकी आँखों में और उनकी बातों में गहराई और प्यार झलकने लगता है। वो फेमिनिन की सोशल मीडिया एक्टिविटी पर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। थर्ड पार्टी से उनका झगड़ा और डिस्कनेक्शन बढ़ने लगता है। वे हीलिंग, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल चीज़ों में इंटरेस्ट लेने लगते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन पॉजिटिव बदलाव लाने की कोशिश करने लगते हैं, जैसे कि बैड हैबिट्स छोड़ते हैं, कैरियर पर फोकस करने लगते हैं। डिवाइन फेमिनिन को इस टाइम यह ध्यान रखना चाहिए कि यह प्रोसेस बहुत ही स्लो होता है, इसलिए पेशेंस को बनाए रखें। डिवाइन मैस्कुलाइन पर किसी भी तरीके का कोई भी फोर्स ना करें, उन्हें प्रेशर ना बनाएं। सेल्फ लव और हीलिंग पर ध्यान दें। जितना आप खुद को ग्रो करेंगी, डीएम उतना ही अट्रैक्टिव होंगे। कोई फोर्स ना करें, डीएम को अपना फैसला खुद लेने दें। यूनिवर्स और डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा रखें, सब कुछ परफेक्ट टाइमिंग पर होगा। हाई वाइब्रेशन में रहें, खुशी, शांति और पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखें, क्योंकि यही डिवाइन मैस्कुलाइन को और जल्दी अट्रैक्ट करेगा। डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग के बाद उनकी सोच 180% बदल जाती है। वे समझने लगते हैं कि थर्ड पार्टी सिर्फ एक कार्मिक रिलेशनशिप थी और उसका असली प्यार डीएफ ही है। अगर डिवाइन मैस्कुलाइन अभी भी थर्ड पार्टी के साथ हैं तो वे इमोशनली डिटैच होने लगते हैं और जल्दी डिवाइन फेमिनिन की तरफ वापसी करने लगते हैं। बस आपको सब्र रखना होगा, खुद पर फोकस करना होगा और यूनिवर्स पर विश्वास को बनाए रखना है, क्योंकि यूनियन पास ही है। डिवाइन मैस्कुलाइन की थर्ड पार्टी को लेकर सोच अवेकनिंग के अलग अलग फेस में होती है। शुरुआती दौर में वह इल्यूजन और डिनाइल फेस में होते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन को लगता है कि थर्ड पार्टी सही चॉइस है और फेमिनिन का कनेक्शन बस एक इमोशनली अटैचमेंट था। वो इग्नोरेंस में जीते हैं और खुद को यह विश्वास दिलाते हैं कि उनका रिलेशनशिप थर्ड पार्टी के साथ ज़्यादा बेहतर होगा। थर्ड पार्टी के साथ होते हुए भी वे फेमिनिन की यादें और उनकी एनर्जी उन्हें परेशान करने लगती हैं और बार बार फेमिनिन और थर्ड पार्टी के बीच कंपैरिजन करने लगते हैं, भले ही वह उसे एक्सेप्ट ना करें। कन्फ्यूजन स्टेज में रहते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। थर्ड पार्टी के लिए उन्हें डिस्कनेक्शन फील होने लगता है। डिवाइन मैस्कुलाइन को एहसास होने लगता है कि थर्ड पार्टी के साथ उनका रिश्ता है और इसमें कोई गहराई नहीं है। वो महसूस करते हैं कि वे खुश होने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन अंदर से वह खालीपन, इनकम्प्लीटनेस को फील करते रहते हैं। थर्ड पार्टी के साथ कई चीज़ें उन्हें मिसअलाइन लगने लगती है, जैसे उनके साथ उनके विचारों में तालमेल नहीं बैठता, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है, बार बार झगड़े और गलतफहमियां बनी रहती हैं। रिश्ता एक तरह की ज़बरदस्ती या कंफर्ट जोन जैसा लगने लगता है। इस स्टेज में वे थर्ड पार्टी से धीरे धीरे डिस्कनेक्ट होना शुरू करते हैं, यानी डिवाइन फेमिनिन की सच्चाई को वे समझने लगते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन को एहसास होता है कि फेमिनिन के साथ उनका रिश्ता आत्मा का यानी सोल कनेक्शन था, जबकि थर्ड पार्टी के साथ उनका रिश्ता केवल बाहरी या मेटेलिस्टिक था। अब उन्हें फेमिनिन का ट्रूथ और उनकी पवित्रता का एहसास होने लगता है। थर्ड पार्टी के साथ एक्साइटमेंट उनकी ख़त्म होने लगती है और उनका ध्यान बार बार फेमिनिन की तरफ जाने लगता है। वो थर्ड पार्टी से दूरी बनाने के तरीके सोचने लगते हैं।
आत्मदोष यानी गिल्ट और रिग्रेट की स्टेज में वह चले जाते हैं। खुद पर और थर्ड पार्टी पर गुस्सा उन्हें आने लगता है। इस स्टेज पर डिवाइन मैस्कुलाइन को एहसास होता है कि उन्होंने अपनी सोलमेट को छोड़कर गलत इंसान को चूज़ किया था। उन्हें खुद पर गुस्सा आने लगता है और गिल्ट महसूस होने लगता है। रिग्रेट में आ जाते हैं क्योंकि उन्होंने फेमिनाइन को ठुकराया हुआ होता है। अगर थर्ड पार्टी ने उन पर मैनिपुलेशन किया था यानी किसी भी तरह की कोई भी हेराफेरी की थी तो डिवाइन मैस्कुलाइन को उस पर भी गुस्सा आने लगता है। वे अब खुद से सवाल करने लगते हैं, मैंने डिवाइन फेमिनाइन को क्यों छोड़ा? क्या मैंने खुद को धोखा दिया? क्या थर्ड पार्टी के साथ मैं सच में खुश हूँ? डिवाइन मैस्कुलाइन अब थर्ड पार्टी से इमोशनली और फिजिकली अलग होना स्टार्ट कर देते हैं। अगर वो शादीशुदा है तो उन्हें ये रिश्ता अब बांधने वाला और खोखला लगने लगता है। वो अब सिर्फ डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी और उनके बिना उनके लाइफ की कल्पना करने लगते हैं। कई बार थर्ड पार्टी डिवाइन मैस्कुलाइन को जाने नहीं देना चाहती, इसलिए वो ड्रामे, गिल्ट या फिर मैनिपुलेशन करने की कोशिश कर सकती है। डिवाइन मैस्कुलाइन के अंदर एक गहरी बेचैनी और बदलाव की इच्छा आ जाती है। थर्ड पार्टी को छोड़कर डिवाइन फेमिनाइन के साथ वह रीयूनियन के फेस में बढ़ते हैं। अब डिवाइन मैस्कुलाइन थर्ड पार्टी से पूरी तरह से अलग हो जाते हैं और अपनी असली प्यार यानी डिवाइन फेमिनाइन की ओर बढ़ते हैं। इस दौरान वो खुद को हील करने, माफ़ करने और डिवाइन फेमिनाइन के प्यार को फिर से पाने की कोशिश करते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन अब समझ जाते हैं कि असली प्यार क्या होता है और वो डिवाइन फेमिनाइन से रीयूनियन की दिशा में एक्शन लेना स्टार्ट कर देते हैं। क्या सभी डिवाइन मैस्कुलाइन थर्ड पार्टी को छोड़ देते हैं? ये बहुत सी फेमिनाइन का क्वेश्चन होता है। तो दोस्तों, अगर डिवाइन मैस्कुलाइन पूरी तरीके से अवेकनिंग हो चुके हैं तो हाँ, वो थर्ड पार्टी को छोड़ देते हैं। लेकिन अगर वो अभी भी फेयर, सोशल प्रेशर या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी में फंसे हुए हैं तो वो थर्ड पार्टी के साथ रहने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अंदर से बेचैन और अनसेटिस्फाई या अनहैप्पी रहते हैं। जब डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग होती है तो उनका इल्यूजन टूटने लगता है। उन्हें एहसास होता है कि थर्ड पार्टी सिर्फ एक लेसन थी, उस असली प्यार नहीं थी। वो फेमिनाइन के प्यार और सच्चाई को स्वीकार करने शुरू कर देते हैं। थर्ड पार्टी के साथ वो फेक कंफर्ट था, वो अब बोझ लगने लगता है। आखिर में डिवाइन मैस्कुलाइन खुद को फ्री कर डिवाइन फेमिनाइन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग के बाद यह जर्नी आगे बढ़ती है। अब सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी, क्या आपको डिवाइन मैस्कुलाइन से या डिवाइन मैस्कुलाइन में थर्ड पार्टी को लेकर कोई बदलाव महसूस हो रहे हैं? और यदि हाँ, तो किस स्टेज पर वह बदलाव आपको फील हो रहे हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हमें भी जानकारी मिल सके। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।